संसार एक ऐसा मंच है जहां हर व्यक्ति अपना अपना किरदार निभाने आता है। इस मंच पर रिश्ते, भावनाएं और परिस्थितियां सभी अस्थायी होती है। कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य संसार की कठोर सच्चाई को उजागर करता है। यह विचार जीवन के अनुभवों, संघर्षों और रिश्तों के बदलते स्वरूप से जुड़ा है। पहला, रिश्तों का बदलता स्वरूप। संसार में रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी और अन्य संबंध हमें भावनात्मक सहारा देते हैं। लेकिन समय के साथ इन रिश्तों का स्वरूप बदलता है। बचपन में माता पिता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। दोस्त जिनके बिना हम एक पल नहीं रह सकते थे, समय के साथ बिछड़ जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी कभी कभी परिस्थितियों और विचारों के टकराव के कारण कमजोर हो जाता है। दूसरा, आत्म केंद्रित स्वभाव। अक्सर लोग अपने स्वार्थ और जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने सुख और भलाई को पहले देखता है। जब तक किसी को हमारे साथ रहने में लाभ महसूस होता है, तब तक वह हमारे साथ रहता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, वही व्यक्ति दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, व्यापारिक रिश्ते अक्सर केवल लाभ और हानि पर आधारित होते हैं। तीसरा, स्वार्थ और अपेक्षाएं। हर रिश्ता अपेक्षाओं पर आधारित होता है। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र हमारी मदद नहीं करता जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वह मित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह सच्चाई है कि हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा होता है। चौथा, मृत्यु और जीवन की अनिश्चितता। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन अनिश्चित है। मृत्यु के समय हर व्यक्ति अकेला होता है। चाहे रिश्ते कितने भी गहरे क्यों न हो, अंततः हमें अकेले ही संसार छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि कहा जाता है, कोई किसी का नहीं होता। पांचवा, संसार का माया जाल। हिंदू धर्म में संसार को माया कहा गया है। माया का अर्थ है भ्रम। यह भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि लोग और चीजें स्थायी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। धन, संपत्ति, रिश्ते और प्रसिद्धि सभी अस्थायी है। इन सब का अंत समय के साथ हो जाता है। छठवां, आत्मनिर्भरता का महत्व। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तो यह हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और अपने दम पर खड़े होने की क्षमता। यदि हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो निराशा ही हाथ लगेगी। आत्मनिर्भरता हमें सशक्त बनाती है और जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति देती है। सातवां, मानवता का आधार। हालांकि कोई किसी का नहीं होता, एक कठोर सत्य है, लेकिन यह भी सच है कि मानवता के मूल में करुणा और सहानुभूति है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित हो। कुछ लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। यही मानवता का असली रूप है। आठवां, धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक ग्रंथों में भी कोई किसी का नहीं होता की सच्चाई का वर्णन मिलता है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली यात्रा करती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि इस संसार में केवल परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है। नवमा, आध्यात्मिक जागरूकता। कोई किसी का नहीं होता। यह सोच हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। जब हमें एहसास होता है कि संसार के रिश्ते और चीजें अस्थायी हैं, तो हम अपने भीतर झांकने लगते हैं। यह आत्मज्ञान हमें शांति और संतोष देता है। 10वां, सकारात्मक दृष्टिकोण। हालांकि यह सत्य कठोर है, लेकिन इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह सोच हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। जब हमें पता है कि कोई किसी का नहीं होता, तो हम दूसरों से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते और अपने जीवन को सरल और खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य हमें संसार की सच्चाई से रूबरू कराता है। यह सिखाता है कि जीवन में आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और निस्वार्थ भाव का महत्व है। हालांकि रिश्ते और भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अंततः हमें समझना होगा कि सब कुछ अस्थायी है। इस सच्चाई को स्वीकार करके ही
हम अपने जीवन को शांति और संतोष के साथ जी सकते हैं।